हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा, आगे बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम के अंदर। क्वेश्चन लिख दिया है, प्रूव दैट 1/1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले इस सीरीज को कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, मतलब LHS को। ये n फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं, तो ये दिखेगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। मान के चलिए जैसे मुझे ये प्रूव करना हो। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम LHS, बेटा अगर LHS को देखें हम तो इससे क्या पता लग रहा है? ये तो पता लग रहा है कि ये लिखा हुआ है NC1। ठीक है, नाउ सेकंड टर्म पर अगर आए तो ये क्या लिखा हुआ है NC3। थर्ड टर्म पे आए तो क्या लिखा हुआ है NC5 प्लस एंड सो ऑन। तो ये क्या है बेटा? ये LHS में क्या बन गया? सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, एंड सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। अगर प्रेफिक्स n है तो यहाँ पर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या है बेटा? RHS। ओके, चलिए इस पर तो बात हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन पर आए। 1 प्लस सी नॉट अपॉन C1 इंटू 1 प्लस C1 अपॉन C2 क्या है ये? कुछ खास करना नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में। ऊपर लिखा है NCR माइनस 1 और नीचे लिखा है NCR, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये R अपॉन n माइनस R प्लस 1, R यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 1 प्लस C1 अपॉन C2, तो यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस 2 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? n प्लस 1 अपॉन n इंटू ये n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 प्लस 2 मतलब n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो क्या मिल गया बेटा? ये मुझे n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू n माइनस 1। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखा है C1 C2 C3 एंड सो ऑन अप टू Cn इंटू 1 प्लस C नॉट अपॉन C1 इंटू 1 प्लस C1 अपॉन C2 इंटू 1 प्लस C2 अपॉन C3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस Cn माइनस 1 अपॉन Cn। ये क्या है? ओके, जैसे यहाँ के दो ब्रैकेट में मैंने ये चीज की, ऐसे ही मैं वहां पे n ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज करने वाला हूँ। ओके, C1 C2 C3 एंड सो ऑन अप टू Cn एज इट इज। ये क्या लिखा मिलेगा बेटा? ये एक्चुअली में क्या मिला था? n प्लस 1 अपॉन n, है ना? n प्लस 1 अपॉन n, फिर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ये वैसे लास्ट क्लास में इस टाइप का हम कुछ देख चुके हैं। ऐसे ये थर्ड ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2, ऐसे ही लास्ट ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन इंटू 1। ठीक है, n माइनस n माइनस 1 आएगा ये, जैसे कि 1 बन जाएगा। तो क्या बन गया ये बन गया बेटा n प्लस 1 की होल पावर n अपॉन नीचे बन गया n फैक्टोरियल। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट। चलिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम के अंदर। मल्टीनोमियल थ्योरम को बेटा ऐसे समझते हैं, बाइनोमियल की हेल्प से, है ना? तो हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स किसके लिए? फॉर 1 प्लस, नॉट 1 प्लस एक्स, दिस इज a प्लस एक्स होल पावर a प्लस एक्स होल पावर n। क्या होता है बेटा? जैसे शॉर्ट में लिखे तो समेशन
NCR a to the power n minus r x to the power r, राइट? ओके, अब अगर इसे एक्सपैंड कर दें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल और a टू द पावर n माइनस r इंटू x टू द पावर r, राइट? अब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल, मैंने n1 किसको रख दिया, n माइनस r को, और r को क्या रख दिया, n2, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n1 इंटू x टू द पावर n2, ठीक है? यहाँ पे n1 प्लस n2 क्या मिल रहा है, हमको n मिल रहा है, राइट? क्योंकि n माइनस आर प्लस आर को अगर हम ऐड करते हैं तो मिलेगा क्या, n ही मिलेगा. सो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n. ऑल्सो n1 and n2 are non-negative positive integers, non-negative integers, sorry, integers, राइट? तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, मुझे पता है नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n+1 होती है अगर इंडेक्स n है तो, फिर भी क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन मैं बात कर चुका हूँ ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो बैगर, वहां हमने किस में देखा था, बैगर्स मेथड के अंदर देखा था. तो अगर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करो, है ना, फॉर n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n, है ना, ये क्या होने वाला है, बैगर्स यहाँ पे कितने हैं, 2, और कॉइन्स कितने हैं, n. सो n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन चलता है, या n प्लस p माइनस वन सी p माइनस वन, तो n प्लस 2 माइनस वन सी 2 माइनस वन कितना आ जाएगा बेटे, n plus 1 c1 which is n plus 1, and this is nothing but number of terms in a plus x whole power n, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं a प्लस एक्स की होल पावर n विच इज n प्लस 1. अच्छा, क्योंकि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट में ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, इन सब में यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं नंबर ऑफ टर्म्स पर भी बात करूंगा. चलिए, तो जैसे यहाँ पे a प्लस एक्स होल पावर n पर बात हुई, तो अब मैं यहाँ पे 3 टर्म यूज करने वाला हूँ. सो सिमिलरली अगर हम बात करें x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n की, तो वो क्या लिख सकते हैं, समेशन n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, और ये x की पावर n1 इंटू वाई की पावर n2 इंटू जेड की पावर n3, राइट? वेयर n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n, है ना, और n1 n2 n3 ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है? ये एक्चुअली में इंटीजर्स, ठीक है, वो भी कैसे इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव. तो इस पर अगर बात हो गई है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी आ जाएंगी बेटा, यहाँ पे n प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1 विच इज n प्लस 2c 2. ओके, अगर मैं बात करूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w की होल पावर n, तो वो लिखा क्या जाएगा, n फैक्ट समेशन n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल, और ये x की पावर n1 इंटू वाई की पावर n2 इंटू जेड की पावर n3 इंटू w की पावर n4. ओके, ऑल्सो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इज इक्वल टू n, और n1 n2 n3 n4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है? जहाँ पे n1 n2 n3
n4 किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स की बात भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो आएंगी n प्लस 4 माइनस 1c 4 माइनस 1 विच इज n प्लस 3c3, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं kth टर्म को लेकर बात करूँ एक जनरलाइज सेंस में, तो x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xk की होल पावर n इज इक्वल टू समेशन n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डॉट 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 nk फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू x1 की पावर n1 x2 की पावर n2 डॉट 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 xk की पावर nk, राइट। वेयर यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 nk इज इक्वल टू वॉट n, और ये सारे के सारे n i's क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये n i's क्या है, इंटीजर्स, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस k माइनस 1c k माइनस 1, ओके, n प्लस k माइनस 1c k माइनस 1। चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोला है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z टू द पावर 5 इन x माइनस 2y प्लस 3z की होल पावर 10, ठीक है। चलिए छोड़िए कोफिशिएंट की बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं कि कैसे इसका एक्सपांशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2y प्लस 3z, यहाँ पे बेटा मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हमको गिवन है। तो x माइनस 2y प्लस 3z की होल पावर 10 इज इक्वल टू समेशन 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल इंटू x की पावर n1 इंटू माइनस 2y की पावर n2 इंटू 3z की पावर n3, ओके। और क्या लिख सकते हैं, समेशन 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर n2, ओके, और 2 की पावर n2 और 3 की पावर n3, ठीक है। और ये हो गया बेटा x की पावर n1 y की पावर n2 और z की पावर n3, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि x स्क्वायर y क्यूब और z की पावर 5 का कोफिशिएंट मिले हमें। तो हम चाह रहे हैं कि n1 इज इक्वल टू 2 हो, n2 इज इक्वल टू 3 हो और n3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 5 क्या दिखेगा हमें, इसको उठा लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर n2 मतलब माइनस 1 की पावर 3 मतलब माइनस आएगा माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 दैट इज 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ओके, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 y टू द पावर 12 z टू द पावर 8 इन द एक्सपांशन ऑफ xy प्लस yz प्लस zx की होल पावर 15, ओके। चलिए तो सबसे पहले तो मैं इसको xy प्लस yz प्लस zx की होल पावर 15 को ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन 15 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, राइट, और इनटू में एक्स वाई की होल पावर n1 वाई जेड की होल पावर n2 एंड जेड एक्स की होल पावर n3, राइट, और 15 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल इनटू में x की पावर n1 प्लस
n3 इंटू वाई की पावर n1 प्लस n2 इंटू जेड की पावर n2 प्लस n3, राइट। तो नाउ हम क्या चाहते हैं, x की पावर 10, तो मतलब n1 प्लस n3 हम चाहते हैं 10 बन जाए। y की पावर हम चाहते हैं 12, मतलब n1 प्लस n2 क्या बन जाए 12। z की पावर n2 प्लस n3, मतलब n2 प्लस n3 क्या बन जाए 8 बन जाए। अगर बेटा इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो 2 टाइम्स n1 प्लस n2 प्लस n3 मुझे दिखेगा 30, जिसके चलते n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 15 आ गया। क्या आ गया बेटा, n1 प्लस n2 प्लस n3 15। अब जिसमें n1 प्लस n3 10 है, अगर n1 प्लस n3 10 है तो n2 क्या मिलेगा बेटा मेरे को 5 मिल जाएगा। n1 प्लस n2 अगर 12 है तो n3 मेरे को क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, है ना। n2 प्लस n3 अगर 8 है तो n1 क्या मिल जाएगा मेरे को बेटा 7। ओके, n1 इज 7, राइट। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, y की पावर 12, z की पावर 8 क्या हो गया 15 फैक्टोरियल अपॉन n1 is 7, तो 7 factorial, n2 is 5, 5 factorial, and n3 is 3, 3 factorial, right? This is required answer. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब की होल पावर 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मुझे किसका कोफिशिएंट बताना है, x की पावर 7। तो वैसे तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन में विदाउट मल्टीनोमियल थ्योरम भी कर सकता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, जैसे x हम कर चुके हैं बेटा। अगर आप पीछे देखेंगे अपनी नोटबुक तो आपको जरूर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। फिलहाल हम चाहते हैं कि इसे मल्टीनोमियल थ्योरम से करें। तो पहले मैं लिखा हूँ 1 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब की होल पावर 10 को लिखता हूँ मैं समेशन 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, तो 1 की पावर n1 इंटू माइनस एक्स की पावर n2 इंटू 2x क्यूब की पावर n3, राइट। सो दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, और 1 की पावर n1 कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 1 की पावर n2 लिखना चाहिए मुझे, x की पावर n2, है ना, और 2 की पावर n3, चलिए इधर 2 की पावर n3 भी लिख देते हैं, और ये x की पावर n2 प्लस 2n3 प्लस 3n3, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, अगर मैं चाहता हूँ इसको 7 बनाना, है ना, तो क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n2 plus 3n3 is equal to 7, right? Also हमें क्या पता है n1 plus n2 plus n3 हमें 10 गिवन है, ठीक है। ये तो कंडीशन होती है कि जो ये n1 n2 n3 लिखे हैं इनका सम क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी है और 3 अननोन है, और हम जानते हैं कि n1 n2 n3 ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हम एक टेबल अगर बनाए तो काम निकल सकता है हमारा, किसके लिए, n1 n2 n3 के लिए, n1 n2 और n3, ठीक है, इसके लिए टेबल चाहिए। तो अगर मैं n2 को बच्चे जीरो तो नहीं रख सकता, है ना, n2 को अगर मैं, अच्छा n2 को जीरो रखने में दिक्कत ये है कि n3 7/3 आएगा, है ना, तो वहां पे क्योंकि इंटीजर चाहिए मुझे, तो n1 को अगर मैंने 1 रखा, n2 को अगर मैंने 1 रखा तो ये हो जाएगा 6, तो n3 हो जाएगा 2। अब n1 1, n3 n2 1, n3 2, तो n1 आ जाएगा बेटा 7। अगर मैं n2 को 2 नहीं रख सकता, अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 में भी दिक्कत है, 4 रखता हूँ, तो अगर मैं n2 को 4 रखता तो n3 1 मिल जाएगा मेरे को, और n1 मिलेगा उस केस में 5, राइट। अब n2 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7। अगर n2 बेटा 7 हो गया तो n3 0 हो जाएगा,
और उस केस में n1 3 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ n1 n2 n3, ठीक। तो जब n1 n2 n3 7 1 2 होते हैं तब भी मुझे x की पावर 7 मिल जाएगा। जब वो n1 n2 n3 5 4 1 होते हैं तब भी मुझे x की पावर 7 मिल जाएगा। और जब n1 n2 n3 3 7 0 होते हैं तब भी मुझे x की पावर 7 मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या बोलूंगा मैं, -1 की पावर 1, दैट इज 1, मतलब -1, तो ये हो गया -10 फैक्टोरियल 2 की पावर 2, ओके, अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस -1 की पावर 4 मतलब +1, ये जगह 10 फैक्टोरियल 2 की पावर 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल प्लस -1 की पावर 7, अगेन माइनस, तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0, ठीक है बेटा। ये आ गया। तो इसे अगर देखते हैं हम क्या निकल के आ रहा है ये, तो -10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 7 फैक्टर कैंसिल, और ये 2 की पावर 1 रह जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा बच्चे प्लस 10 9 8 7 6, ओके, अपॉन 5 फैक्टर कैंसिल, तो you get 24 into 2, right, minus 10 9 8 अपॉन 6, तो ये हो गया कितना, 2 6 जा 12 2 जा 24 2 4 जा 8, ठीक, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 4 जा 8, राइट। तो ये कितना हो गया, माइनस 9 8 जा 72 2 जा 144, तो हो गया 1440 प्लस ये कितना हो गया बच्चे, 7 9 जा 63 63 4 जा 252 252 और ये 10 to 10, तो ये हो गया 2520 माइनस 3 4 जा 12 120, ओके। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, -1560, ओके, प्लस 2520 एंड दिस इज व्हाट, माइनस प्लस का 960 आ जाएगी, है ना, 960। तो ये है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।